मॉर्निंग। तो आज पॉलिटी का एक नया लेक्चर के साथ आए हुए हैं, ठीक है ना, जो कि मुख्यमंत्री पर आधारित है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का कार्य क्या है, इनका शक्तियां क्या है, इनका योग्यता क्या है, इनका शपथ कौन दिलाते हैं, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है ना क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना, उसके साथ आए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, है ना। तो जानते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री का कार्य क्या है ये समझते हैं, है ना। तो जानते हैं कि जिस प्रकार केंद्र में एक मंत्री परिषद का गठन होता है, जिस प्रकार केंद्र में एक मंत्री परिषद होता है और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष पीएम होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी एक मंत्री परिषद होगा और उसका अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर इट मीन्स मुख्यमंत्री जी होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एक मंत्री परिषद होगा। जिस प्रकार से केंद्र में एक मंत्री परिषद होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी एक मंत्री परिषद होगा। केंद्र का मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और राज्य का कौन होंगे अध्यक्ष मंत्री परिषद का, क्या बोलेंगे हम, मुख्यमंत्री जी, ठीक है ना। तो इसके तहत दो अनुच्छेद पढ़ना है, एक आपका अनुच्छेद है 163 और एक आपका अनुच्छेद है 164। 163 अनुच्छेद क्या बोलता है कि राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन होगा, ठीक है ना। और 164 क्या बोलता है कि आपका जो राज्य में मंत्री परिषद गठन होगा, जो आपका मंत्री परिषद है राज्य में, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री का पद का कहाँ वर्णन किया गया है, तो 164 के अनुच्छेद में किया गया है। एग्जाम में अगर आए ना कि मुख्यमंत्री का पद कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, कौन सा अनुच्छेद में अध्ययन किया गया है, तो क्या बोलेंगे 164 में। और 163 में क्या बोलेंगे कि आपका राज्य में मंत्री परिषद का गठन होना है, ठीक है। तो इतना हम क्या समझे, दो बात समझे, है ना, 163 और 164, है ना। उसके बाद हम जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री का योग्यता का होना चाहिए, ठीक है ना। आखिर क्या योग्यता हो कि मुख्यमंत्री का पद का क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले की हम बात करेंगे, अगर आप विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, है ना, विधान परिषद या विधानसभा में किसी एक का अगर आप सदस्य हैं तो आप मुख्यमंत्री के पद के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद ना हो, ओनली विधानसभा हो, ठीक है ना, तो अगर विधानसभा हो तो आपको विधानसभा का सदस्य होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको 6 माह का समय मिलेगा, जिससे आप 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्यता हासिल कर लीजिए, है ना, तभी आप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री हैं और 6 माह का समय आपको जो 6 माह का समय मिला है, उस 6 माह के बाद भी आप अगर, है ना, मुख्यमंत्री का विधानसभा का सदस्यता हासिल नहीं किए हैं तो आपको राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आपका हम 2-4 यहाँ पॉइंट दिया हुआ है ना। तो प्रमुख अनुच्छेद में हम क्या पढ़े, 163 पढ़े और 164 पढ़ लिए। नेक्स्ट आपका है योग्यता, वो भी हम पढ़ लिए, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में समझ में आ गया हम लोग को। नेक्स्ट समझ में आता है नियुक्ति, निर्वाचन। तो मुख्यमंत्री का एक वर्ड है नियुक्ति, एक वर्ड है निर्वाचन, है ना। तो नियुक्ति मतलब क्या होता है ना कि बिना कोई वोट दिए सिर्फ, है ना, पद ग्रहण करा देना, है ना, उसको बोलते हैं नियुक्ति। और निर्वाचन क्या होता है आपका कि वोट देकर उसको चुना जाए, उसको बोलते हैं निर्वाचन। तो मुख्यमंत्री का होता है नियुक्ति, ना कि निर्वाचन, ठीक है ना। हम लोग वोट देते हैं किसको, देते हैं विधायक को, मुख्यमंत्री को नहीं देते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री एग्जाम में आए कि मुख्यमंत्री का क्या होता है, निर्वाचन की नियुक्ति, तो हम बोल सकते हैं आसानी से, क्या बोल देंगे, नियुक्ति होता है ना। क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। तो नियुक्ति अगर हम बोले अगर कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन कराता है, एग्जाम में आए ना कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन कराता है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि राज्यपाल द्वारा, है ना। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का नियुक्ति कराते हैं राष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का कौन कराते हैं नियुक्ति, तो क्या बोलेंगे, राज्यपाल। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल का कुछ कार्य में बहुत समानता है ना, बहुत कुछ समानता देखने को मिलता है कि इनमें, राज्यपाल में और राष्ट्रपति में। ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यों में काफी कुछ समानता देखने को मिलता है ना। तो हो गया आपका नियुक्ति। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, शपथ। शपथ का मतलब क्या हो गया कि ये मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है ना। तो किसके समक्ष गोपनीयता का शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री, तो आपका उत्तर होगा वो भी आपका राज्यपाल के ही, है ना, मतलब राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं, है ना।
राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। कौन लेते हैं? मुख्यमंत्री जी लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है कार्यकाल। कार्यकाल का मतलब क्या हो गया कि मुख्यमंत्री का कितने दिन का कार्यकाल होता है, कितने सालों के लिए कार्यकाल होता है, ठीक है ना। तो आसानी से समझेंगे कि मुख्यमंत्री को 5 साल के लिए 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री का भी 5 साल का कार्यकाल था और मुख्यमंत्री का भी 5 साल का कार्यकाल था, ठीक है ना। तो है ना। नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा एक समझेंगे हटाने की विधि, ठीक है ना। हटाने की विधि आखिर कौन सा विधि से मुख्यमंत्री अपने पद से हट सकते हैं, है ना। तो हम फर्स्ट समझेंगे इसमें जो पहला आपका पॉइंट इसमें है ना, जो त्याग पत्र देना, है ना। मतलब क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या है हटाने की विधि में कि त्याग पत्र दे सकते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। किसको? राज्यपाल को। अगर मुख्यमंत्री चाहे कि हम अपना पद पर नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, वो चाहे तो त्याग पत्र दें। किसको दे दें? राज्यपाल के समक्ष जाकर त्यागपत्र दे दें कि हम अपना पद पर नहीं रहना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया कि जिस दल से वो मुख्यमंत्री बने हैं उस दल के लीडर अगर नेता लोग चाहें तो राष्ट्रपति के समक्ष अपना दावा पेश कर सकते हैं, बिल पास करा सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो 2 तरीका से हट सकते हैं मुख्यमंत्री। फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट ये हो गया कि मुख्यमंत्री स्वयं चाहें तो त्यागपत्र दे सकते हैं। सेकंड क्या होता है आपका कि उनका जो राजनीतिक पार्टी है, दल है, उनके जो लीडर हैं वो राज्यपाल के समक्ष बिल पास कराएं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, इनको पद से हटाना चाहिए। तो इस तरीका से राज्यपाल क्या करेंगे कि बिल पास करने के बाद मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा देंगे, ठीक है ना। तो हटाने का प्रक्रिया समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आपका है वेतन। आखिर मुख्यमंत्री का वेतन कितना मिलता है, कितना पैसा मिलता है पर मंथ मुख्यमंत्री का। तो इसके लिए समझेंगे हम, वेतन की बात करें अगर तो कोई भी सभी राज्य का अलग अलग मुख्यमंत्री का वेतन होता है, ठीक है ना। इसका कारण यह है कि वेतन बढ़ाने का उनका दायित्व है आपका विधानमंडल का ही, ठीक है ना। विधानमंडल का यह शक्ति दिया गया है कि आप खुद मुख्यमंत्री का वेतन को है ना बिल पास कराकर जितना मन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी अगर एग्जाम में आए कि मुख्यमंत्री का वेतन कौन बढ़ाता है, ये नहीं पूछेगा कितना होता है। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि अलग अलग राज्य है तो अलग अलग विधानमंडल होगा, और अलग अलग विधानमंडल होगा तो अलग अलग नेता लोग क्या करेंगे, बिल पास कराकर अपना मुख्यमंत्री का क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, वेतन को वृद्धि कर देंगे, है ना, इंक्रीज कर देंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कितना होता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा आपको कि मुख्यमंत्री का वेतन कौन निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो उसका आंसर होगा आपका विधानमंडल, ठीक है ना। विधानमंडल मुख्यमंत्री का वेतन क्या करता है, निर्धारित करता है कि मतलब मुख्यमंत्री का वेतन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया क्लियर आपको। नेक्स्ट आपका आता है त्यागपत्र। तो समझ में आ गया त्यागपत्र मतलब क्या हो गया। त्यागपत्र मतलब क्या हो गया कि मतलब मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। पढ़ा, इसको पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट आपका आता है कार्य एवं शक्तियां। तो लास्ट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कार्य एवं शक्तियां के बारे में। तो कार्य एवं शक्तियां अनुच्छेद 170 में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। कार्य अनुच्छेद के बारे में समझते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो समझेंगे इसके बारे में डिटेल से, ठीक है ना। तो हम बोले आपको अगर कि कोई भी अगर मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी अगर मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हो, हर एक कार्य का सूचना राज्यपाल को देंगे, ठीक है। जिस तरीका से प्रधानमंत्री जो कार्य करते हैं वो सूचना देते हैं राष्ट्रपति को, सेम उसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री कार्य करेंगे तो सूचना किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट काम हो गया। और सेकंड काम आपका ये हो गया कि कोई भी राज्य में अब अलग अलग मंत्री लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग मंत्री, अलग अलग विभाग है। अगर मंत्री सही से कार्य ना कर रहे हो तो मंत्री का विभाग को बदल सकते हैं, ठीक है ना। और हर एक मंत्री पे निरीक्षण करते रहते हैं कि सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ आ गया कार्य एवं शक्तियां। तो ये था कुछ विशेष बेसिक पॉइंट आपका चीफ मिनिस्टर के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।